गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं और फैक्टर थ्योरम के यूज़ करके हम कैसे उसकी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है या नहीं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको उसका फैक्टर गिवन है। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर है px का, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो फैक्टर थ्योरम हमको बोलती है कि अगर एक पॉलिनोमियल px दिया है और x माइनस a उसका फैक्टर है तो जो p ऑफ a है वो हमारा 0 होना चाहिए। तो हम यही यूज़ करेंगे यहाँ पर कि x माइनस 1 हमारा फैक्टर है तो p ऑफ 1 हमारा 0 होगा। तो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये जो आपको px दिया हुआ है इसमें p ऑफ 1 की वैल्यू निकाल के उसको 0 पुट करेंगे तो हमारा k की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पे p1 पुट कर देंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस k इज इक्वल टू 2, सॉरी 0, और ये k इधर जाके हो जाएगा 0 माइनस 2 गिव्स आउट माइनस 2। तो k की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 2। एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट 4। x माइनस 1 फैक्टर है, फिर से लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore p of 1 is equal to 0। p of 1 की वैल्यू निकालेंगे, k x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3, 1 आ जाएगा ब्रैकेट में प्लस k, तो ये आ जाएगा आपका k, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 3 प्लस k। ये 0 के इक्वल आपको पुट करना है क्योंकि p of 1 हमारा 0 है। ये आ जाएगा आपका k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये k प्लस k आपका 2k हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3 इधर चला जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। इस तरीके से आपको पॉलिनोमियल दिया हो, उसका फैक्टर बताया हो, तो फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम उसमें जो भी k की वैल्यू पूछी जाए या फिर कोई और अल्फ़ाबेट की वैल्यू आपको बोल दे तो आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फैक्टराइज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है ये हम सीखेंगे। ये आपने क्लास 8 में मिडल टर्म स्प्लिटिंग किया होगा, वही सेम तरीके से हमें ये करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसके 2 लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल होंगे तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे, क्यूबिक होगा तो उसके 3 होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो है उसको रिवाइज करते हैं कि क्या करना होता है हमें। तो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं p/k, जिनको प्लस करके हमारा जो ये मिडल में लिखा हुआ है ना कोफिशिएंट ऑफ x वो आ जाए, और उनको मल्टीप्लाई करके हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाए जो हमारे x स्क्वायर की कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, इनकी मल्टीप्लिकेशन उसके इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर्स लिखने हैं जिनको प्लस करके आपका क्या है -7 और मल्टीप्लाई करके आ जाए आपका 12। तो अब 12 के इस तरीके से 2 फैक्टर्स निकालेंगे कि सॉल्व करने के बाद -7 आ जाए। तो हम देख सकते हैं 12 के फैक्टर्स, एक तो 1 और 12 हो जाएंगे, 2 और 6 हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएंगे। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स आए। अब किस तरीके से हम इसमें साइन लगाएंगे, जिस तरीके से इसको प्लस करने पर -7 आ जाए। अगर हम दोनों नंबर्स को कौन से, इस पहले तो हम सेलेक्ट करेंगे इसमें से कि कौन सा पेयर से हमें प्लस करने से ये 7 मिल जाएगा। 3 + 4 से मिल जाएगा हमें 7, तो बाकी 2 कैंसिल कर देते हैं। 3 और 4 को लेंगे। अब आपको मल्टीप्लाई करने से तो 12 आ रहा है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो तो 12 आ रहा है, बट हम प्लस करो तो 7 आएगा। -7 हमें चाहिए। तो अगर एक में -7 लगाएंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, या 4 में लगाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा, तभी हमारा ये माइनस माइनस प्लस होके -7 आएगा और मल्टीप्लाई होके हमारा फिर ये 12 आएगा। तो हमारे नंबर्स हो गए जिसमें हम स्प्लिट करेंगे -3x एंड -4x। तो लिखते हैं इसको
12x² माइनस 4x या माइनस 3x माइनस 7x प्लस 1। तो अब इसमें कॉमन लेंगे हम, सॉरी ये नहीं लिखना है इसमें, माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, तो 3 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। अब 3 और x इसमें से हम हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, अब 12x² को 3x से डिवाइड भी करके देख सकते हैं, आपका जाएगा 4x। तो मतलब 4x बच रहा है और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से क्या बचेगा, -1। सिमिलरली इन दोनों से आप कॉमन लेंगे तो इधर से कॉमन आ रहा है आपका, कुछ कॉमन नहीं ना 4 ना x, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। ये बच जाएगा 4x और यहाँ पे आ जाएगा -1, तभी तो -1 मल्टीप्लाई करके 1 आता है। आपको ये देखना है, ये श्योर करना है कि जो ये ब्रैकेट्स में आपके आ रहे हैं ये सेम आने चाहिए। मैं यहाँ पे +1 ले लूँगी तो -4x + 1 हो जाएगा, ये सेम नहीं आएगा। तो इसलिए ये मेक श्योर करना है कि ब्रैकेट में आपका सेम आए। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसको आप एक बार लिख लेंगे 3x - 1 क्लब करके, और जो ब्रैकेट के अंदर है उसको भी एक बार लिखेंगे। तो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए आपके गिवन पॉलिनोमियल के 12x² माइनस 7x प्लस 1 के टू लीनियर फैक्टर्स। सेम हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 2। सेम इसी तरीके से करना है, दो नंबर्स ढूंढने हैं p और q, जिनको प्लस करने से क्या है हमारा मिडिल x का कोफिशिएंट जो कि है 7, और मल्टीप्लाई करने से हमारे आ जाए x² और कॉन्स्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन 6। तो अब 6 के फैक्टर्स निकालो इस तरीके से कि प्लस करने से 7 आ जाए। क्या हो सकते हैं, 1/6 हो सकते हैं, इसके 2 और 3 हो सकते हैं, और कोई फैक्टर्स तो नहीं है। तो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। तो अब किन दो नंबर्स को प्लस करने से हमारा 7 आ रहा है, 1 और 6 को, तो ये नहीं कर देंगे हम, 1 और 6 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे तो सब में पॉजिटिव साइन है, तो बस 1 और 6 को पॉजिटिव में ही हम लेंगे। सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 2x², 7x को हम ब्रेक कर देंगे, 6x प्लस 1x प्लस 3। 1 को लिखे ना लिखे कोई मैटर नहीं करता। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया, 2x² में से निकाल लिया तो x बचेगा x प्लस, और इधर हमारा बच जाएगा 3। तो इधर आप देखेंगे आपका आएगा, इधर 1 कॉमन आएगा और इधर बच जाएगा फिर आपका x प्लस 3। तो अब ब्रैकेट के बाहर बार जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे और जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक बार लिखेंगे। तो ये आ गया आपके दो फैक्टर्स आ गए आपके गिवन पॉलिनोमियल के। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसको हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये बुक का, एक्सरसाइज 2.4। देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल को। क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने के अब हम जो मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले आपको जो कांस्टेंट टर्म दी हुई है इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। 2 के फैक्टर्स कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हमारे हो सकते हैं +-1 एंड +-2। 2 के फैक्टर्स हमारे +-1 +-2 हैं। अब हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट करके देखेंगे। जब तक हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं मिल जाता तब तक हम इसको प्रोसीजर को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जैसे अब सबसे पहले आपको p ऑफ x दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 1। इसको स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारा +1 है तो +1 पुट करके देखेंगे। इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा। -2 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। -1 प्लस 2 तो यह आ जाएगा वो 1 -2 -1 प्लस 2। -1 एंड +1 कैंसिल, -2 एंड +2 कैंसिल्स गिव्स यू 0। तो आपका p ऑफ 1 0 आ गया। आपको पता है p ऑफ फैक्टर थ्योरम बोलते हैं अगर p ऑफ a 0 है तो x माइनस a फैक्टर हो जाएगा ना। फैक्टर ये है हमारी थ्योरम, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। तो ये हमारा p ऑफ 1 0 आ गया, देयरफॉर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अगर ये तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर पुट किया हमने तभी 0 आ गया। अगर p ऑफ 1 0 नहीं आता तो हम फिर p ऑफ -1 चेक कर दे, वो 0 आ जाता, फिर हमारा ये x प्लस 1 फैक्टर हो जाता।
अगर वो भी 0 नहीं आता तो फिर हम P(2) चेक करते। ये अगर हमारा 0 आ जाता तो x-2 फैक्टर हो जाता, नहीं आता तो फिर हम P(-), ऐसे हम जब तक 0 नहीं आ जाता कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो हम यहाँ पर हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। x-1 फैक्टर हो गया। अब इस x-1 को से हम डिवाइड करेंगे हमारे गिवन पॉलिनोमियल को। सेम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारी x3, इसको डिवाइड करेंगे डिविजन की फर्स्ट टर्म से, आएगा आपका x²। तो x² हमारा फर्स्ट टर्म हो गई क्वेश्चन की। अब इस x² को हम x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x³ माइनस x², x³ माइनस x²। साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, ये प्लस x³ माइनस x³ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे -2x² और प्लस x² है, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 2 को 1 से माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा और साइन बढ़ेगा आता है तो -x²। यहाँ जो है -x², बड़े टर्म्स को एज इट इज़ उतार लेंगे। अब जो ये फर्स्ट टर्म आई है इसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टाइम ऑफ डिविजन से, -x² डिवाइडेड बाई x, x से x कैंसिल हो जाएगी, -x हमारा बच जाएगा। तो ये आपके आ जाए -x को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से, तो ये आ जाएगा आपका -x² प्लस x। तो -x² प्लस x आ गया आपका। साइन बदल देंगे, माइनस है तो इधर प्लस, प्लस है तो इधर माइनस, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो -x आपका हो जाएगा 2x और साइन बढ़ेगा आता है, दोनों का साइन सेम है तो आ जाएगा -2x। +2 को एज इट इज उतार देंगे। अब जो ये फर्स्ट टर्म आई है आपकी -2x, इसको आप x से, इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा -2। अब ये -2 को आप ये डिवीजन में जो आपको दिया हुआ x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x प्लस 2 आ जाएगा। लिख देंगे -2x प्लस 2। ये सॉल्व करेंगे आप, ये साइन चेंज होंगे, सेम है, साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो जाएगा 0। आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका ये फैक्टर आया है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा मीन्स आपने कुछ रॉन्ग किया है और क्वेश्चन ड्रॉप हो गया है, तो फिर उसको दोबारा से चेक करेंगे। तो 0 आ गया आपका। तो आपका ये px दिया हुआ था आपको x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-1, और जो आपका क्वेश्चन आया है इसको डिवाइड करने के बाद उसके इक्वल px आपको दिया हुआ है, उसके इक्वल लिख सकते हैं x-1 जो हमारे पहले फैक्टर आया था, और जब डिवाइड करके जो क्वेश्चन आया उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारी px के बराबर होगी। ठीक है, अब ये तो हमारा लीनियर में है, x⁻1 है। अब जो हमारा ये क्वेश्चन आया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में, वैसे ही। तो सिमिलरली करेंगे इसको, x-1 तो अपनी जगह पे रहेगा, x² माइनस x-2, 2 नंबर्स निकालने हैं जिनको प्लस करने से आया है आपका ये x का कोफिशिएंट -1 और मल्टीप्लाई करने पे आ जाए आपको ये 1 और -2, मतलब -2 की मल्टीप्लिकेशन। तो आपको 2 नंबर्स चूज़ करने हैं। देखिए 2 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 और 2 दो ही तरीके, और इनको प्लस करने पे हमारा -1 आना चाहिए। तो एक में अगर हम साइन लगा देंगे नेगेटिव का तो उसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं -1 प्लस 2 करती हूँ तो सॉल्व करने से -1 आ जाएगा, -1 नहीं +1 आएगा, क्योंकि 2 हमने पॉजिटिव में लिया है। तो हमें कैसे लेना पड़ेगा, 1 -2, माइनस का साइन हमें 2 के साथ लगाना पड़ेगा, तभी हमारा -1 आएगा। तो हमारे तो फैक्टर्स जो बनेंगे इस क्वेश्चन के लिए वो बनेंगे 1 और -2। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर 1 और -2, x² माइनस 2x प्लस x-2 ये हो जाएगा आपका। सिमिलरली इसमें से आप कॉमन लेंगे, x कॉमन आएगा, इधर x बच जाएगा, इधर -2 बच जाएगा, इधर से 1 कॉमन आएगा, x-2 बच जाएगा। अब जो आपके ब्रैकेट के बाहर आए हैं उनको एक साथ क्लब करके लिखेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर आए हैं उसको एक बार लिखेंगे। तो ये आपका px आ गया x-1, x+1 एंड x-2। ये हमारे इसको फैक्टराइज करने के बाद 3 फैक्टर्स आ गई जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल px था उसके। इस तरीके से आप
को क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हो तो आप उसके फैक्टर्स उसको फैक्टराइज करना, तो इस तरीके से हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कांस्टेंट टर्म जो है उसके फैक्टर्स निकालेंगे, फिर पुट करके देखेंगे। 1 पर 0 आ गया तो x-1 फैक्टर हो गया, 1 पर नहीं आता तो -1 से चेक करते, फिर 2 से -2 सो ऑन, जब तक नहीं आ जाता तब तक हम उसको चेक ही करते रहते। उसके बाद जो आपका फैक्टर आया उससे आप अपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। फिर डिवाइड करने के बाद जो आपका फैक्टर आया था और जो क्वेश्चन में आया था उनकी मल्टीप्लिकेशन ही हमारा पॉलिनोमियल होगा। फिर आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, फिर आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं।